नसर नामा पढ़ें, समझें और सोचें। आज नसर नामे में हम सिब्ते हसन साहब की एक नहायत अहम तहरीर पर गुफ्तगू करेंगे, जिसका उन्वान है मसअला ज़बान और कौमी तकाज़े। ये मज़मून 1955 में रोज़नामा इमरोज़ में शाया हुआ था। तकरीबन 70 बरस गुजर चुके हैं, मगर हैरत की बात यह है कि इस मज़मून के कई सवाल आज भी हमारे सामने उसी शिद्दत से मौजूद हैं। ज़बान क्या है, ज़बान से हमारी तहज़ीब का क्या ताल्लुक़ है और हम अपनी ज़बानों के साथ कैसा सलूक करते हैं। सिब्ते हसन साहब मज़मून का आगाज़ प्रोफेसर मैक्स मुलर के एक मशहूर कौल से करते हैं। मैक्स मुलर ने 1889 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा था कि कितनी शर्म की बात है कि हमारे तालीमी निज़ाम में ज़बान की साइंस के लिए जगह नहीं। वो कहते हैं, ज़बान इंसान को इंसान बनाती है। ज़बान ही वो शय है जिसने इंसान को अपनी ज़ात का शऊर दिया, और ज़बान ही वो फ़ज़ा है जिसमें हमारी बेहतरीन ज़हनी ज़िंदगी परवरिश पाती है। ये बात आज भी उतनी ही अहम है। हम बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, रियाजी पढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, मगर अक्सर ये नहीं बताते कि ज़बान सिर्फ बोलने का ज़रिया नहीं, ज़बान सोचने का तरीक़ा है। ज़बान तहज़ीब की याददाश्त है। ज़बान कौमों की रूहानी बका का ज़रिया है। सिब्ते हसन कहते हैं कि मग़रिब ने ज़बान को संजीदगी से लिया, लिसानियात के शोबे बने, ज़बानों की तारीख़ लिखी गई, बोलियों और लहजों की तहक़ीक़ हुई, लुग़ात बनी, लोकगीत जमा किए गए, ग्रामर मुरतब हुई और ज़बान को बाकायदा इल्म की हैसियत दी गई। लेकिन हमारे यहाँ ज़बान अक्सर इल्म का मौजू नहीं बनती, वो सियासत का हथियार बन जाती है। यही सिब्ते हसन का सबसे अहम नुक्ता है। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में ज़बान का मसला सिर्फ अदबी या तालीमी मसला नहीं रहा, ये सियासी मसला बन गया। ज़बान के नाम पर नफ़रत पैदा की गई, एक ज़बान को दूसरी ज़बान से लड़ाया गया। किसी ज़बान को हिंदवानी कहा गया, किसी को गवारों की ज़बान, किसी को लठमार ज़बान और किसी को गैर मुल्की। सोचें, ये बात 1955 में लिखी गई थी, मगर क्या आज हम इससे पूरी तरह आज़ाद हो चुके हैं? आज भी हम ज़बान को मोहब्बत के बजाय शनाख्त की जंग बना देते हैं। ज़बान से मोहब्बत के नाम पर दूसरी ज़बानों की तौहीन कर बैठते हैं। जर्मन आलिम कार्ल वूल्स का हवाला देते हुए सिब्ते हसन एक निहायत खूबसूरत बात कहते हैं, जो शख्स अपनी ज़बान से सच्ची मोहब्बत करता है वो दूसरी ज़बान से नफ़रत नहीं कर सकता, क्योंकि ज़बान से मोहब्बत का मतलब तंग नज़री नहीं। ज़बान से मोहब्बत का मतलब ये है कि हम इंसान के इजहार की कदर करें। सिब्ते हसन हमें याद दिलाते हैं कि इंसान अपनी मादरी ज़बान में सिर्फ बात नहीं करता, वो उसी में ख्वाब देखता है, उसी में रोता है, उसी में मोहब्बत करता है, इसी में खौफ, उम्मीद, याद और दुख को नाम देता है। इसलिए किसी कौम की ज़बान का मजाक उड़ाना दरअसल उस कौम के तजर्बे का मजाक उड़ाना है। ये सिर्फ अदबी बदतहज़ीबी नहीं, ये अखलाकी कमज़ोरी भी है। मज़मून का एक और अहम पहलू उर्दू के बारे में है। सिब्ते हसन उर्दू के मुखालिफ नहीं हैं, वो उर्दू के नादान दोस्तों से नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें दिलों में उतर जाने की सलाहियत है, लेकिन उसके कुछ नादान दोस्त उसे मोहब्बत के बजाय हुक्म के ज़रिए फैलाना चाहते हैं, और यही चीज़ उर्दू के लिए नुकसानदेह है। ज़बानें हुक्म से नहीं फैलती, ज़बानें मोहब्बत, ज़रूरत, तख्लीक और मेल जोल से फैलती हैं। उर्दू की असल ताकत भी यही रही है कि उसने मुख्तलिफ़ ज़बानों से अल्फाज लिए, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रंग लिए, बाज़ार, खानकाह, दरबार, गली, महफिल और अवामी ज़िंदगी से अपनी सूरत गरी की। अगर उर्दू दूसरी ज़बानों से सीखना बंद कर दे तो वो अपनी रूह खो देगी। सिब्ते हसन एक और ख़तरे की तरफ इशारा करते हैं, मुश्किल उर्दू। वो कहते हैं कि बाज़ लोग आसान लफ्ज़ को छोड़कर गैर ज़रूरी तौर पर भारी भरकम अरबी और फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, शायद इस ख्याल से कि लोग उनकी काबिलियत से महरूब होंगे। लेकिन ज़बान का मकसद मरूब करना नहीं, ज़बान का मकसद बात पहुंचाना है। ये बात आज के लिखने वालों, एंकर्स, दानिश्वरों, ख़तीबों और सोशल मीडिया वालों के लिए भी बहुत अहम है। अगर ज़बान आम आदमी तक ना पहुंचे तो वो ज़बान नहीं रहती, दीवार बन जाती है। सिब्ते हसन हमें सर सैयद, हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद,
मौलवी अब्दुल हक, प्रेमचंद और दूसरे अदीबों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने वक्त में आसान, साफ और मौसर ज़बान लिखी। वो ज़बान जो दिल में उतरती है, वो ज़बान जो समझ में आती है, वो ज़बान जो इल्म को आवाम तक पहुंचाती है। यहाँ मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आता है, देखना तकरीर की लज्जत जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। यानी अगर बात ही समझ में ना आए तो इजहार का सारा मकसद ही बेमाना हो जाता है। आज के दौर में ये सवाल और भी बड़ा हो गया है। हम मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया, आलमी राब्ते और तेज़ रफ्तार मालूमात के ज़माने में रह रहे हैं। ऐसे दौर में ज़बान की अहमियत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है, क्योंकि जो कौम अपनी ज़बान को नहीं समझती वो अपनी सोच की वुसअत नहीं समझती, वो अपनी तहजीबी जड़ों से कट जाती है, और जो दूसरी ज़बानों से नफ़रत करती है वो इल्म के दरवाजे अपने ऊपर बंद कर लेती है। सिब्ते हसन का ये मज़मून हमें 3 बुनियादी सबक देता है। पहला, ज़बान को इल्म के तौर पर पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा, अपनी ज़बान से मोहब्बत का मतलब दूसरी ज़बानों से नफ़रत नहीं। तीसरा, ज़बान को आसान, जिंदा और अवामी होना चाहिए। नसरनामा के नाजरीन के लिए इस मज़मून का सबसे अहम पैगाम शायद यही है कि ज़बान सिर्फ अल्फाज का मजबूआ नहीं, ज़बान तहजीब का निचोड़ है। ज़बान इंसानी तजर्बे की अमानत है। ज़बान वो पुल है जो फ़र्द को समाज से, माजी को हाल से और एक कौम को दूसरी कौम से जोड़ता है। लिहाजा हमें ज़बानों को लड़ाना नहीं, ज़बानों को सुनना है, उन्हें समझना है, उनसे सीखना है, क्योंकि जिस मुआशरे में ज़बानों का एहतराम ख़त्म हो जाए वहाँ मुकालिमा ख़त्म हो जाता है, और जहाँ मुकालिमा ख़त्म हो जाए वहाँ तहजीब आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगती है। इसी सवाल के साथ इजाज़त दीजिए और ये बताइए कि क्या हम अपनी ज़बान से मोहब्बत करना सीखेंगे या अपनी ज़बान के नाम पर दूसरों की ज़बान से नफ़रत करते रहेंगे। ये फैसला सिर्फ अदीबों का नहीं, ये फैसला पूरे मुआशरे का है, आपका है। नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होती है। यूसुफ अबराम को इजाज़त दीजिए। आदाब।